दुनिया मेरी है बदल रही, जैसा कल था वैसा होगा नहीं। खौफ से है भरा इंसान हर कोई, सारे सपने बिखरे हैं हर कहीं। पर यीशु ने है ये कहा, डरना नहीं, मैं हूँ तेरे संग सदा। यीशु ने ये भी कहा, बाहों में मेरे महफूज हो तुम सदा। है ये हमारी दुआ, सलामत रखना इस जहां को ऐ खुदा। है ये दुआ, है ये हमारी दुआ, सलामत रखना इस जहां को ऐ खुदा। है ये दुआ। आओ मिलकर हम बचाए जिंदगी, अंधेरी रातों में जलाए रोशनी। आओ मिलकर हम तोड़ेंगे हर जंजीर, एक होकर सारे जीतेंगे हम सभी। आओ मिलकर हम बचाए जिंदगी, अंधेरी रातों में जलाए रोशनी। आओ मिलकर हम तोड़ेंगे हर जंजीर, एक होकर सारे जीतेंगे हम सभी। है ये हमारी दुआ, सलामत रखना इस जहां को ऐ खुदा। है ये दुआ, है ये हमारी दुआ, सलामत रखना इस जहां को ऐ खुदा। है ये दुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो, और मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से एक नए हफ्ते को हम देख सके। और आज सुबह के समय में मैं आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर ले जाना चाहता हूं। और आज सुबह के मनन के लिए हम लोग परमेश्वर के वचन से भजन संहिता 16 के ऊपर में गौर करेंगे। जबूर 16, भजन 16, सैम 16 के ऊपर में पहले पद में यहां पर इस प्रकार से लिखा है कि प्रिजर्व मी ओ गॉड, फॉर इन यू आई पुट माई ट्रस्ट। हे ईश्वर, तू मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूं। और इस विशेष भजन के ऊपर में आज मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।
भजन संहिता 16 बहुत ही विशेष भजन है। और आज के प्रचार का शीर्षक मैंने दिया है कि प्रिजर्व इन गॉड। परमेश्वर में हम रक्षित हैं, परमेश्वर में हम सुरक्षित हैं, परमेश्वर में हमारी सुरक्षा है। प्रिजर्व इन गॉड, परमेश्वर में सुरक्षित। तो मुख्य जो शब्द आज के प्रचार में मेरा है, और वो कीवर्ड जो मुख्य शब्द है वो प्रिजर्व है। प्रिजर्व, इंग्लिश का ये शब्द है प्रिजर्व, और इससे हम लोग बहुत ही जाने पहचाने हैं। प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्व, ये सब बहुत ही दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले वस्तुओं से संबंधित है ये। और इसलिए जब पहले ही पद में 16 भजन में भजनकार दाऊद ये कहता है कि प्रिजर्व मी, हे परमेश्वर मुझे बचा, मेरी रक्षा कर, तो ये एक प्रार्थना है। इट्स ए प्रेयर, इट्स आवर प्रेयर टुडे। आज ये हमारी प्रार्थना है कि प्रिजर्व मी ओ लॉर्ड, प्रभु तू मुझे बचा, मेरी रक्षा कर, प्रिजर्व मी। इट्स ए पावरफुल प्ली, ये बहुत ही शक्तिशाली सामर्थी प्रार्थना है। पावरफुल प्ली, एक इंग्लिश वर्ड और उपयोग कर रहा हूं, प्ली, प्रिजर्व हमारा मुख्य शब्द है, मगर उसके साथ साथ एक प्ली, एक याचना, एक प्रार्थना, एक दोहाई कि हे परमेश्वर मुझे बचा, सेव मी, प्रोटेक्ट मी, प्रिजर्व मी। तो ये बहुत ही एक्टिव वर्ड है, ये जो वर्ड प्ली, पावरफुल प्ली, शक्तिशाली सामर्थी निवेदन है, सामर्थी विनती है, प्रार्थना है। हे परमेश्वर मुझे बचा। वर्तमान समय में हर एक मानव जाति की यही कामना है, यही प्रार्थना है, यही एक पुकार है कि हे परमेश्वर मुझे बचा, मेरी रक्षा कर, मेरी हिफाजत कर, मुझे छुड़ा ले, मुझे बचा ले, मुझे पार लगा दे। तो ये बहुत ही सक्रिय और क्रियाशील शब्द है, एक्टिव है। इट इज नॉट ए पैसिव वर्ड। ये जो शब्द है ये निष्क्रिय शब्द नहीं है, बल्कि ये बहुत ही सक्रिय क्रियाशील शब्द है। मुझे बचा, हम एक क्रियाशील मुद्रा में है, सक्रिय भावना में है, भाव में है, हम चारों तरफ से सजग हैं, सतर्क है। तो ये एक 16 जबूर एक प्रकार से एक प्रार्थना है जो हमें आज करने की आवश्यकता है। और किंग जेम्स वर्जन में पहले पद में जो शब्द उपयोग किया गया है वो प्रिजर्व, मुझे बचा। NIV में जो शब्द उपयोग किया गया कि सेफ स्थानों में ले चल मुझे। और NIV बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि कीप मी सेफ ओ गॉड, कीप मी सेफ, मुझे सुरक्षित रख, मुझे मेरा संरक्षण कर, मुझे रक्षित कर, मुझे बचा। तो मुख्य शब्द किंग जेम्स वर्जन से जो शब्द मुझे आकर्षित करता है वो प्रिजर्व। ये बहुत ही सुंदर शब्द है। इसके अर्थ है कि किस रीति से प्रभु हमें संरक्षण देगा, कैसे हमें वो रक्षित करेगा, वो हमें बचाएगा। इब्रानी शब्द जो इसके लिए लिखा है वो सेमार, प्रिजर्व माने सेमार, हमें बचा। और उसका अर्थ ये इस समार शब्द का, ये प्रिजर्व शब्द का जो अर्थ है, पहला जो अर्थ है वो टू कीप सेफ फ्रॉम डेंजर और हार्म। डेंजर और हार्म, टू कीप सेफ फ्रॉम डेंजर और हार्म, ये प्रार्थना है, भजनकार का प्रार्थना है, दाऊद का प्रार्थना है कि टू कीप मी सेफ फ्रॉम डेंजर और हार्म, मुझे खतरों से और हानि से बचा। ये हमारी प्रार्थना, ये हमारी विनती है। ये जो डेंजर है, ये जो खतरा है, ये जो हानि है, ये जो नुकसान है, वो क्या है? कोरोना वायरस। डेंजर इज व्हाट? कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा। ये हमारे लिए हानिकारक है, ये हमारे लिए खतरनाक है, ये बहुत ही भयानक है। तो पहला शब्द है कीप मी सेफ फ्रॉम डेंजर और हार्म, खतरों से और हानि से, नुकसान से मुझे बचा। इसका अर्थ है प्रिजर्व करने का मतलब है सेमार, जो इब्रानी शब्द है उसका मतलब है। दूसरा जो उसका अर्थ है प्रोटेक्ट, मेरी रक्षा कर, मुझे बचा। फ्रॉम डिके, प्रोटेक्ट मी फ्रॉम डिके, मुझे नष्ट होने से, मुझे
खराब होने से मुझे बचा। प्रोटेक्ट मी, प्रोटेक्ट एक इंग्लिश शब्द वर्ड है, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, प्लीज, प्रोटेक्ट, मुझे बचा। फ्रॉम डिके, नष्ट होने से। ये जीवन नश्वर है, शरीर नश्वर है, ये संसार में हम नष्ट हुए जा रहे हैं, नश्वरता में बढ़ते जा रहे हैं। मगर प्रभु मुझे नष्ट होने से, इस नश्वर शरीर को नष्ट होने से, तबाह होने से, मिट्टी में मिलने से, खराब होने से मुझे बचा। दूसरा अर्थ ये है। और दूसरा एक शब्द डीके, डीके शब्द आया है, डीके। और दूसरा एक शब्द उपयोग करेंगे स्पॉइल्ड। प्रोटेक्ट मी फ्रॉम स्पॉइलिंग, मुझे स्पॉइल होने से बचा। स्पोकन इंग्लिश में जो एंग्लो लोग हैं और दूसरे लोग हैं वो मृत्यु के लिए अक्सर करके ये शब्द उपयोग करते हैं, स्पॉइल्ड, स्पॉइल। तो वो लोग, उनके घरों में मैं कई बार विजिट करने के लिए गया और वो आपस में जब वो बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि सी इज स्पॉइल्ड, वो ही इज स्पॉइल्ड, सो एंड सो इज स्पॉइल्ड, आंटी ब्लॉसम इज स्पॉइल्ड, अंकल जोसेफ इज स्पॉइल्ड। ऐसा करके वो शब्द का उपयोग करते हैं, स्पॉइल। मैंने सुना कि ये क्या शब्द उपयोग करते हैं अपने वार्तालाप में, अपने कन्वर्सेशन में, बातचीत में। स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड, स्पॉइल हो जाना माने नष्ट हो जाना, मर जाना, मिट्टी में मिल जाना, मृत्यु हो जाना के लिए वो लोग उपयोग कर रहे हैं शब्द स्पॉइल। तो स्पॉइल हो जाना माने मृत्यु हो जाना, डेथ के बारे में है कि सो एंड सो इज स्पॉइल्ड, सो एंड सो इज डाइड, is died, he is dead, he is no more। तो ये दो शब्द है उपयोग किया गया है। तो ये वचनकार 16 पद में कह रहा है कि पहले पद में कह रहा है प्रिजर्व मी ओ लॉर्ड, मुझे बचा, मेरी रक्षा कर, मुझे इस संक्रमण से बचा, मुझे इस मौत के मुंह से निकाल, इस मौत के मुंह से बचा, इस रोग बीमारी से मेरी रक्षा कर प्रभु। टुडे व्हाट इज द डेंजर। जब भी हम डेंजर का एक चित्र देखते हैं, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर के पोल में, खंबे में डेंजर शब्द लिखा रहता है और वहां पर वो व्हाइट कलर का पेंटिंग बोर्ड में रेड कलर से डेंजर लिखा रहता है और उसमें एक खोपड़ी का निशान बना रहता है, एक बोन हेड बना रहता है और स्कल बना रहता है और वहां पर एक क्रॉस बना रहता है हड्डियों से और उसमें लिखा रहता है डेंजर। So today what is the danger? What is the red color sign? लाल कलर का सिग्नल, रेड कलर हमें क्या दिखा रहा है? डेंजर। What is danger? Today this present pandemic is the greatest danger for the whole human beings। सारे मानव जाति के लिए आज सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ा सावधान रहने की बात क्या है? ये कोरोना वायरस है। ये स्ट्रेन बदल बदल के, पैटर्न बदल बदल के लोगों के ऊपर में आक्रमण कर रहा है। तो टुडे व्हाट इज द डेंजर, व्हाट इज द डेथ साइन, द रेड कलर, दिस इज द कोरोना वायरस। कोविड-19 एक बड़ा खतरा बन गया है लोगों के लिए, मृत्यु का कारण बन गया है, डेंजर साइन बन गया है। अब हम देखेंगे कि प्रिजर्व के लिए हिंदी शब्द क्या है। प्रिजर्व के लिए हिंदी शब्द है, हम देखेंगे पहले पद में जैसे लिखा है कि हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, मैं तेरा ही शरणागत हूं। भजन 16 उसके पहले पद में लिखा हुआ है कि हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूं। कीप मी सेफ ओ गॉड, फॉर इन यू आई टेक रेफ्यूज। तो हिंदी वर्ड जो प्रिजर्व के लिए उपयोग किया गया है पहले पद में, वो क्या है? हे ईश्वर मेरी रक्षा कर। प्रिजर्व माने रक्षा कर, मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूं, मैं तेरी ही शरण में आया हूं, मैं तुझ में अपना शरण लेता हूं। तो हिंदी वर्ड शब्द जो प्रिजर्व के लिए है वो रक्षित शब्द, रक्षित है, रक्षा करना, रक्षित शब्द है। और ये रक्षित शब्द को 3 तरीके से मैं बताता हूं। प्रिजर्व के लिए जो हिंदी शब्द रक्षित आया है उसका 3 बिंदु मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इस शब्द का अर्थ है रक्षा करना। आज हमें रक्षा और सुरक्षा की आवश्यकता है, सुरक्षा चक्र की आवश्यकता है। हमारे चारों ओर परमेश्वर की सुरक्षा की प्रार्थना करना है, विनती करना है, कामना करना है, मांगना है कि परमेश्वर हमें चारों ओर से सुरक्षा प्रदान कर।
तो पहला अर्थ है रक्षा करना, दूसरा अर्थ है जीवित रहना। प्रिजर्व का मतलब क्या है? हिंदी में जो इसके लिए हिंदी शब्द रक्षित उपयोग किया गया है, इस रक्षित का पहला अर्थ मैंने बताया रक्षा करना, दूसरा अर्थ है जीवित रखना। प्रभु तू मुझे जीवित रख, प्रभु मुझे काल और मरी और मृत्यु और कब्र में जाने से बचा, तू मेरी रक्षा कर, तू मुझे संभाल, तू मुझे जीवित रख ताकि मैं तेरी स्तुति और सेवा कर सकूं। तीसरा रक्षित, प्रिजर्व के लिए जो हिंदी शब्द रक्षित है, उसका तीसरा अर्थ क्या है? तीसरा बिंदु क्या है? उपद्रव से बचाना। रक्षित या रक्षा करने का मतलब है मुझे उपद्रव से बचा। आज संसार में क्या उपद्रव हो रहा है? ये कोरोना वायरस मनुष्य की ओर से है या ये प्राकृतिक है या ये ईश्वर की ओर से है? ये सारे प्रश्न हमारे चारों तरफ है। ये मानवीकृत है या ये स्वाभाविक रीति से ये फैला है? ये सारी चीजें हमारे सामने में यक्ष प्रश्न है। ये सोच और शोध का विषय है, इसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो आज सारे संसार में कोरोना वायरस की धूम मची है। ये उपद्रव कर रहा है, सारे मानव को मिट्टी में मिला रहा है, उनके मृत्यु का कारण, सारे घरों परिवारों में मातम का कारण बन रहा है। उपद्रव से बचाना, तो ये भजनकार कह रहा है कि प्रिजर्व मी, मेरी रक्षा कर। रक्षित शब्द, प्रिजर्व शब्द का अर्थ है उपद्रव से बचाना। उपद्रव क्या है? क्या है ये उपद्रव? वर्तमान उपद्रव क्या है? ये कोरोना वायरस का आक्रमण एक सबसे बड़ा उपद्रव सारे संसार में हो रहा है। इस वायरस का आक्रमण बच्चों के ऊपर में, जवानों के ऊपर में, बुजुर्गों के ऊपर में, अधेड़ व्यक्तियों के ऊपर में, स्त्री पुरुषों के ऊपर में, सभी आयु वर्ग के लोगों के ऊपर में ये कोरोना वायरस का उपद्रव सारे संसार में मचा हुआ है। तो ये वायरस सब जगह संक्रमित हो रहा है। और किसने उपद्रव मचाया है? कोरोना वायरस ने सारी दुनिया में उपद्रव मचाया है। अब इसके पीछे में जो लोग हैं वो मुझे नहीं मालूम, चाहे जो भी हो परमेश्वर जाने, मगर आज कोरोना वायरस ने सारे मानव जाति को उथल पुथल कर दिया है, पूरे रीति से एक उपद्रव मचा दिया है। दुनिया में आज किस चीज का तांडव मचा हुआ है? एक दूसरा हिंदी शब्द उपयोग कर रहा हूं, उपद्रव के बदले में तांडव। किसने ये नाच नचाया है? किसने ये तांडव, ये किसने एक विनाश की रचना किसने की है? विनाश शब्द है, तांडव शब्द है, उपद्रव शब्द है। और ये भजनकार कह रहा है कि प्रिजर्व मी, हे प्रभु मेरी रक्षा कर, तू मुझे रक्षित कर, तू मुझे बचा और तू मुझसे बचाओ इस उपद्रव से, इस तांडव से, इस कोरोना वायरस के महामारी से तू मुझे बचा। तो भजन संहिता 16 के पहले पद को पहले पद से मैं एक विशेष शब्द उपयोग को लिया हूं और वो है प्रिजर्व। और ये बहुत ही सुंदर अर्थपूर्ण शब्द है और इसके ऊपर से मैं बता रहा हूं। भजन संहिता 16 के हेडिंग के ऊपर में, उसके शीर्षक के ऊपर में दाऊद का मिक्तम क्या लिखा हुआ है? ए मिक्तम ऑफ डेविड, दाऊद का मिक्तम। अब ये मिक्तम शब्द बहुत ही टेक्निकल शब्द है, एक तकनीकी शब्द है जिसका अर्थ बहुत सारे लोग नहीं जानते। बहुत ही प्राचीन शब्द है, लोग कुछ कुछ कहते हैं और अलग अलग तरीके से व्याख्या करते हैं, मगर इसका वास्तविक शब्द का मिक्तम जो इब्रानी शब्द है, इस शब्द को लोग नहीं जानते हैं। आज इसका अर्थ बहुत ही रहस्यमय है। और यहां पर लिखा है कि दाऊद का मिक्तम, दाऊद का मिक्तम लिखा हुआ है, दाऊद का मिक्तम। तो ये मिक्तम जो इस भजन के शीर्षक के ऊपर में लिखा हुआ है भजन संहिता 16 में, और जबूर 56 से 60 जबूर के ऊपर में भी दाऊद का मिक्तम और मिक्तम मिक्तम करके उपयोग किया गया है। और ऐसा सुझाव दिया जाता है कि मिक्तम से अगर कोई चीज संबंधित है तो शायद इस शब्द का अर्थ एटोनमेंट से संबंधित शब्द है। ये प्रायश्चित से संबंधित ये शब्द है, प्रायश्चित से संबंधित ये शब्द है। इस्राएलियों का पहला पर्व है द फीस्ट ऑफ एटोनमेंट, प्रायश्चित का पर्व। तो ये मिक्तम जो शब्द का अर्थ बहुत ही अज्ञात है, मगर ऐसे विद्वान लोग बताते हैं कि मिक्तम कुछ
प्रायश्चित से संबंधित है, एटोनमेंट से संबंधित है। और ये मुझे बहुत ही प्रासंगिक लगा, बहुत ही रेलेवेंट लगा, बहुत ही सही लगा ये शब्द का अर्थ। ये भजन प्रायश्चित से संबंधित है, ये भजन एटोनमेंट से संबंधित है। और इसलिए दाऊद का मिक्तम मतलब प्रायश्चित से संबंधित भजन, तो ये बहुत ही सही शब्द है। और इसको वर्तमान समय में इब्रानी लेखकों और विद्वान लोग इसका अलग अलग अर्थ और अलग अलग तरीके से भी बता रहे हैं, मगर मैं उस बातों को छोड़ रहा हूं। भजन संहिता 16 दाऊद का मिक्तम है, जो कि प्रायश्चित से संबंधित है, एटोनमेंट से संबंधित है। मानव जाति के प्रायश्चित से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कैसे सारे मानव जाति के लिए प्रायश्चित किया, एटोनमेंट लैम्ब बना, प्रायश्चित का मेमना बना। तो भजन संहिता 16 जो जबूर है, जो भजन है, जो सैम है, इस सैम्स को मैं ये भी कहता हूं कि दिस इज ए मैसेनिक सैम। ये मसीहा से संबंधित भजन है। अभिषेक से, अभिषिक्त के बारे में दाऊद अब पवित्र आत्मा के जरिए से, पवित्र आत्मा में होकर वो नबुवत कर रहा है, भजवानी कर रहा है यीशुआ मसीहा के बारे में, यहोशुआ के बारे में, यीशुआ के बारे में वो भजवानी कर रहा है। तो दिस इज ए मैसेनिक सैम। ये अभिषिक्त भजन है, अभिषिक्त के विषय में भजन है, प्रायश्चित से संबंधित भजन है, ये एक मिक्तम है। और जब मैसेनिक साम बोलते हैं और प्रायश्चित बोलते हैं, तो ये यीशु मसीह के मृत्यु से संबंधित है, यीशु मसीह के गाड़े जाने से संबंधित है, यीशु मसीह के जी उठने से संबंधित भजन है। डेथ, बरियल एंड रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु, दफन क्रिया और उसके पुनरुत्थान से संबंधित एक भजन है। मनुष्य की सृष्टि से 3 तरीके से बनाया गया है। मनुष्य के अंदर 3 बातें पाई जाती है। मेरे अंदर और आपके अंदर में हम लोग 3 भागों में हैं। कुछ लोग इसको 2 भाग भी मानते हैं, मगर जाने दीजिए, चाहे ट्रिप्टिट बोले या डुएट बोले, कुछ विद्वान लोग इसको 2 भागों में बताते हैं। आत्मा और प्राण को एक करके शरीर, आत्मा और प्राण में बोलते हैं। मगर अगर हम देखें तो ट्रिप्टिट थ्योरी को देखें, इस सिद्धांत के अनुसार से मनुष्य 3 तरीके से है, शरीर, प्राण और आत्मा में है। एंड प्रिजर्व मी ओ लॉर्ड, मेरी रक्षा कर, मुझे बचा, मुझे नष्ट होने से, स्पॉइल होने से बचा, ये प्रार्थना की जा रही है। डेविड इज प्रेइंग प्रिजर्व मी, दाऊद यहां पर प्रार्थना कर रहा है, मुझे बचा, प्रिजर्व कर, मुझे रक्षित कर, मेरा संरक्षण कर, मुझे संरक्षण दे, मुझे बचा ले। तो शरीर, प्राण और आत्मा में हमारा जीवन है। तो दाऊद वास्तव में जब ये भजन गा रहा है, वो लोग पढ़ते नहीं थे बल्कि ये भजन गाते थे। तो जब दाऊद का ये गीत है, दाऊद का ये संगीत है, दाऊद का ये सॉन्ग है, मिक्तम है, तो इस गीत में दाऊद गा रहा है कि प्रिजर्व मी ओ लॉर्ड, प्रभु तू मुझे रक्षा कर, तू मुझे बचा, मुझे नाश होने से बचा। तो दाऊद के जीवन के बारे में जब हम देखते हैं, तो जन्मते ही वो, जब वो दूध पियाऊ था, जन्मते ही वो परमेश्वर के ऊपर में छोड़ दिया गया था। ये बहुत ही स्वाभाविक बात है कि घर में अगर पहला बच्चा पैदा होता है तो उसको बहुत केयर, प्रोटेक्शन और निगरानी और सबका आकर्षण का केंद्र बनता है। मगर किसी परिवार में 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 6, 7, 8वें नंबर में अगर आप पैदा होंगे तो आपको कितना केयर, प्रोटेक्शन और अट्रैक्शन मिलेगा, कितनी सेवाएं आपको मिलेगी। तो मैं तो जन्मते ही, हे परमेश्वर, तेरे हाथों में छोड़ दिया गया हूं। दूध पीते के समय से ही मैं तुझ पर भरोसा रखना सीखा हूं परमेश्वर। ऐसा करके दाऊद अपने भजनों में कहता है, 22 जबूर में, भजन संहिता 22 में और अन्य जगह में कहता है कि प्रभु, माता पिता से जो स्नेह है, जो आकर्षण, जो ध्यान, जो सेवा, जो परवरिश, जो रक्षा और कई प्रकार का स्नेह मुझे मिलना था, वो मुझे उतना नहीं मिल पाया है। मैं जन्मते ही तुझ पर छोड़ दिया गया हूं। दूध पीने के समय से मैं तुझ पर भरोसा रखना सीख रहा हूं। तो दाऊद जब छोटा था तो उसको जंगलों में भेड़ बकरियों को चराने के लिए ईसाई, जो उसका पिता था, दाऊद का जो पिता था,
वो उसको भेज देता था। और वो जंगलों में, पहाड़ों में, घाटियों में, कांटों के बीच में, कटीली झाड़ियों के बीच में, जंगली जानवरों के बीच में, क्योंकि भजन में कार में और दाऊद के जीवन में हम पढ़ते हैं कि जब मैं भेड़ बकरियों को चराया करता था तो सिंह आ जाता था, भालू आ जाता था, सियार, उल्फ, लायन, बेयर, ये बड़े जंगली खतरनाक जानवरों के समय में, छोटे से टीन एज के समय से, टीन एज में जब वो था 13, 14, 15, 16 साल का था, उस समय से वो जंगली जानवरों के बीच में, खतरों और जोखिमों के बीच में अपने थोड़े से मुट्ठी भर, उंगलियों में गिनती भर भेड़ बकरियों को वो जंगलों में चराया करता था। कोई पिता को उसकी परवाह नहीं, बड़े बड़े भाइयों को उसकी परवाह नहीं, माता को भी कोई स्नेह नहीं। वो जंगली जानवरों को जब जंगलों में चराया करता था, इतने जानवरों के खतरों में, पहाड़ों में, घाटियों में, फिसलन में, खाई में जब वो रहता था, तब से वो ये प्रार्थना कर रहा है कि प्रिजर्व मी ओ लॉर्ड, हे परमेश्वर, जंगली जानवरों से मेरी रक्षा कर, इस खाई और इस घाटियों में गिरने पड़ने और मौत के मुंह में जाने से मेरी रक्षा कर। हे परमेश्वर, तू मुझे जंगलों के खतरों से, कीटाणु से, जीवाणु से, संक्रमण से, वायरस से तू मेरी रक्षा कर प्रभु। तो पहला चीज हम देखते हैं दाऊद ये जब भजन में ये कह रहा है कि प्रिजर्व मी, माने उसके प्राथमिक जीवन काल में, उसके बाल्यकाल में, उसके टीनेज के समय से ही वो ये प्रार्थना करता था और प्रभु उसको उस उम्र में, उस अवस्था में, उस परिस्थिति में बचाया था। दूसरी बात है, जब वो प्रिजर्व मी, मेरी रक्षा कर करके जब वो कहता है दाऊद, तो वो इस बात को कहता है कि सेव मी फ्रॉम माय फादर इन लॉ, फ्रॉम द हैंड ऑफ सॉल। प्रभु तू मेरे ससुर से मुझे बचा। कई बार हो सकता है कि लोग ऐसी भी प्रार्थना करते होंगे कि प्रभु मुझे ससुर से बचा, क्योंकि मुझे बहुत कठोर ससुर मिला है, वो मेरे जान का प्यासा है, वो मेरा जान ले लेना चाहता है, मुझे इतना भयानक और कठोर ससुर मिल गया। प्रभु तू मुझे फादर इन लॉ से बचा, किंग सॉल से बचा, राजा साउल से बचा, उसकी सेना से बचा, उसके सेनापतियों से बचा। तो पहला जोखिम जंगली जानवरों और जंगलों में प्रभु उसको प्रिजर्व करता था, उसको संरक्षित करता था, बचाता था मौत से, जीवाणु से, वायरस से। और दूसरा उसको उसके शत्रु, उसके विरोधी, उसके ससुर से, उसकी पूरी सेना से बचाता था। कई बार तो लोग ये कहते हैं कि मेरा ससुर अच्छा है, मदर इन लॉ ठीक नहीं है, दामाद और सास का बिल्कुल भी नहीं बनता है। मगर यहां पर दाऊद के जीवन में ऐसा था कि उसकी मदर इन लॉ तो दृश्य से बाहर है, मगर फादर इन लॉ उसको मारने के लिए ढूंढते रहता था। तो खैर, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ से भी कई बार लोग बचाने की प्रार्थना करते हैं, शायद वो कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक ना हो। तो खैर, परमेश्वर ने उसको बाल्यकाल में, टीनेजर्स में जब वो टीनेजर था, तो उसको जंगलों के जोखिम से, वायरस से, संक्रमण से और जंगली जानवरों से बचाया, साउल और उसकी सेना से बचाया। और तीसरा, भजनकार 16 पद में कह रहा है कि सेव माई बॉडी, सोल एंड स्पिरिट फ्रॉम द एनिमीज, दुश्मन के हाथों से मेरे शरीर, प्राण, आत्मा की रक्षा कर, मुझे कब्र में जाने से बचा, मुझे नष्ट और बर्बाद और तबाह होने से बचा। आई मे नॉट डाई बट रेन, मैं मरना नहीं चाहता बल्कि राज करना चाहता हूं। आई एम बॉर्न टू रेन, मैं इसलिए पैदा हुआ हूं कि मैं राज करूं, शासन करूं, तेरी मर्जी पूरा करूं, तेरे योग्य और इच्छा के अनुसार बनूं और तेरी खिदमत करूं। तो सेव मी, सेव माई बॉडी, सेव माई सोल, मेरे शरीर, मेरे प्राण, मेरी आत्मा की रक्षा कर, मुझे बचा प्रभु। तो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि 16:1 पद में जब दाऊद कह रहा है कि मुझे प्रिजर्व कर, मुझे रक्षा कर, मुझे संरक्षित कर, रक्षित कर, तो वो कौन उसके जीवन काल में कौन सी चीजों से प्रभु उसकी रक्षा करते हुए, उससे बचाते हुए, उसको पार कराते हुए यहां तक पहुंचा दिया है। और ये जो भजन है, मेसियास प्रेयर, प्रिजर्व मी फ्रॉम, ये जो भजन संहिता 16 दाऊद का मिक्तम है, दाऊद ये भजन गा रहा है, मगर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वास्तव में
भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा से उभारे जाकर परमेश्वर की प्रेरणा से भजन गा रहे थे। और दाऊद जब ये गीत गा रहा है तो वो वास्तव में वो वर्तमान अपने जीवन की परिस्थिति में तो वो ये गीत गा ही रहा था कि प्रिजर्व मी, मेरी रक्षा कर, मुझे बचा, मैं तेरा ही शरणागत हूं, मैं तेरे शरण में संरक्षण लेने आया हूं। मगर वास्तव में पवित्र आत्मा के द्वारा से वो ये नबुवत कर रहा था, ये भविष्यवाणी कर रहा था, और वास्तव में वो ये कह रहा था मसीहा जो आएगा उसको परमेश्वर कैसे खतरनाक जानवरों, सांडों और जंगली जानवरों से परमेश्वर उसको बचाएगा। वास्तव में मसीहा कह रहा है कि प्रिजर्व मी। ये मसीहा की याचना है, मसीहा की प्रार्थना है कि परमेश्वर तू मेरी रक्षा कर, तू मुझे बचा। मैसेनिक प्रेयर है। यीशु मसीहा प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर तू मेरे शरीर, प्राण, आत्मा की रक्षा कर। ये जो मेरे जान प्राण लेने के लिए एकदम मेरे जीवन में उतारू हैं, जो लगे हुए हैं, जो मुझे खींच रहे हैं, ढकेल रहे हैं, नोच रहे हैं और मुझे खींच रहे हैं, ये मेरे प्राण को लेने के लिए हावी हैं। प्रभु तू इन दुश्मनों से मेरी रक्षा कर, तू मेरे शरीर, प्राण, आत्मा की रक्षा कर। जब आप पूरा भजन पढ़ेंगे तो ये सारी बातें उसमें मिलेंगी। प्रभु तुम मेरे शरीर को नष्ट होने से, नाश होने से, मिट्टी में मिलने से बचा। बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। जीसस वाज नॉट स्पॉइल्ड और डिस्ट्रॉयड। यीशु मसीह कभी भी नष्ट नहीं हुआ, यीशु मसीह कभी भी सड़ा नहीं, यीशु मसीह कभी भी मिट्टी में नहीं मिला और वो कभी भी नाश नहीं किया गया। वो पूर्णता परमेश्वर के द्वारा संरक्षित, रक्षित कर लिया गया, प्रिजर्व कर लिया गया। उसका शरीर मिट्टी में नष्ट होने से बच गया। आज यही हमारी प्रार्थना है कि कितने लोग मिट्टी में मिल जा रहे हैं इस कोरोना वायरस के कारण से, कितने लोग मृत्यु और कब्र और नष्ट हो रहे हैं। तो ये खैर मृत्यु और कोरोना वायरस एक बहाना है। जब समय आता है तो परमेश्वर अपने समय पे जिस जरिए से भी वो लोगों को उठाना चाहता है, बुलाना चाहता है, वो बुला लेता है। तो कोरोना वायरस से मृत्यु होना कोई नकारात्मक बातें नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको ये कह रहा हूं कि परमेश्वर हमें नष्ट होने से, जीसस इज नॉट स्पॉइल्ड, यीशु मसीह नष्ट नहीं हुआ। मृत्यु जरूर हुई क्रूस में, उसे दफन जरूर किया गया, मगर उसके शरीर को परमेश्वर ने पुनः जिला दिया और नष्ट होने से बचा लिया। और भजन संहिता 16 इसी के विषय में है। भजन 16 उसके 90 पद को यदि पढ़ेंगे कि बॉडी विल रेस्ट सिक्योर। भजनकार यहां पर कहता है कि मेरा शरीर सुरक्षित रहेगा, सिक्योर रहेगा। आज सिक्योरिटी प्रॉब्लम है कि कितनी भी डीप सिक्योरिटी में, डेंस सिक्योरिटी में आप रहें, कितने भी किसी लोक या पाताल या किसी परलोक में भी जाएंगे तो कोरोना वायरस आपके पीछे पीछे आ जाएगा। टेरर इन द डार्कनेस, अंधकार में डरावनी बात। तो बॉडी विल रेस्ट सिक्योर। मसीहा को यह पूरा भरोसा है, दाऊद को अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा है कि मैं नहीं सड़ूंगा, मैं नहीं मरूंगा, मैं नष्ट नहीं होऊंगा, मैं स्पॉइल नहीं होऊंगा, मेरा शरीर सुरक्षित रहेगा, मैं शरीर में भला चंगा रहूंगा, ये वायरस मुझे नष्ट नहीं कर पाएंगे और मैं प्रभु यीशु मसीह में, यहोवा परमेश्वर में सिक्योर रहूंगा, सुरक्षित रहूंगा, संरक्षित रहूंगा, रक्षित रहूंगा। 90 पद को आप अच्छे से घर में पढ़िए। पूरे हफ्ते भर के लिए मैं भजन संहिता 16 आपको दे रहा हूं। हर हफ्ते मैं वचन को पूरे हफ्ते भर के लिए दे रहा हूं ताकि आप पूरे हफ्ते भर पढ़ेंगे। माई बॉडी विल रेस्ट सिक्योर। मेरा शरीर, इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। आपके लिए प्रोफेटिक वर्ड बोल रहा हूं कि आपका शरीर चैन से रहेगा, मेरा शरीर चैन से रहेगा और हम बेचैन नहीं होंगे। आप बेचैन मत होइए, भयभीत मत होइए, डरिए मत, घबराइए मत। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको चैन देगा, आराम देगा, सुकून देगा, राहत देगा। वही आपको एकांत में स्थिर रहने देगा और वो आपको सुरक्षा प्रदान करेगा और आप उसमें प्रिजर्व होंगे, आप उसमें संरक्षित होंगे, सिक्योर होंगे और बचा लिए जाएंगे। प्रेयर फॉर द फिजिकल बॉडी एंड फ्लेश टुडे। आज वर्तमान में हमें क्या प्रार्थना करने की आवश्यकता? प्रभु मेरे शरीर को नष्ट होने से बचाइए, मेरे शरीर को, बॉडी को, फ्लैश को, हार्ड मांस को इस वायरस से नष्ट होने से, तबाह होने से
और इससे प्रभावित होने से मुझे बचाइए। सेव मी ओ लॉर्ड, कीप मी सिक्योर एंड सेफ अंडर योर विंग्स, अंडर योर रेफ्यूज। मैं तेरे शरणागत हूं, तू अपने भीतर मुझे, मेरे शरीर प्राण आत्मा को सुरक्षित रख। आज कितने लोग शरीर में दुख उठा रहे हैं, तकलीफ और कष्ट सह रहे हैं, वेंटिलेटर में है, ऑक्सीजन में है, और कैसे वो लोग शरीर में पीड़ा, कष्ट और कई प्रकार के परिवर्तन का एहसास कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और उनका शरीर पूरी रीति से थक चुका है, हार चुका है। मगर आज मैं आपको एक ऐसी प्रार्थना करना सिखा रहा हूं, एक ऐसी प्रार्थना के बारे में बता रहा हूं जहां पर एक विश्वास की प्रार्थना है। ये जो भजन 16 है, ये साम ऑफ फेथ, भजन विश्वास का भजन है। 2 लेखक लोग हैं, उन्होंने इस भजन को विश्वास का भजन कहा है। साउट रिफ्यूज इन याहवे, भजनकार और मसीहा परमेश्वर में शरण ले रहा है, वो उसको अपना शरणागत मान रहा है। तो आप विश्वास करें, परमेश्वर आपको हर प्रकार के संक्रमण से और आपके शरीर को तड़पने से, कष्टों से, पीड़ाओं से बचाएगा और आपको नष्ट होने से बचाएगा। तो आप पूरे समय अपने लिए प्रार्थना करें। 10वें पद में हम पढ़ते हैं, He will not abandon me to the grave, वो मुझे कब्र में अकेला नहीं छोड़ेगा। He will not abandon me, abandon जो शब्द है, ये भी हम लोग इस abandon शब्द को हम उस जगह में उपयोग करते हैं। हम लोग एक रेलवे बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि डैडी रेलवे में थे और हम लोग रेलवे कॉलोनी में रहते थे। तो जो बिल्डिंग का टाइम एक्सपायरी हो जाता था, जब उसका डेट निकल जाता था, जो बिल्डिंग अब उसका एज हो गया, टाइम हो गया, तो उस बिल्डिंग के ऊपर में एक ब्लैक कलर से, रंग से, ब्लैक पेंट से लिखा रहता था अबैंडेंड। उसको अलग छोड़ दिया गया, इसके इर्द गिर्द कोई ना जाए, आप नष्ट हो सकते हैं, आपकी हानि हो सकती है। दिस बिल्डिंग इज अबैंडेंड। हमारे भिलाई में सेक्टर एरिया में कितने सारे क्वार्टर्स ढा दिए गए हैं, गिरा दिए गए हैं, क्योंकि उनका उम्र हो गया, समय हो गया, दे आर अबैंडेंड। हमारे रेलवे में स्टीम इंजन हुआ करता था, जो पहले स्टीम इंजन, गेटर इंजन जो होता था, वो स्टीम इंजन को एक एज के बाद वो इंजन भी अबैंडेंड हो जाता था, कंडेम्ड हो जाता था, अबैंडेंड हो जाता था, छोड़ दिया जाता था। तो पूरे स्टीम इंजन को जो लोहा का बना हुआ होता था, उसको काट काट के उसको तोड़ के उसको कबाड़ में, उसको स्क्रैप में बेचा जाता था। ट्रक में भर भर के उसको, उस लोहे को बेच दिया जाता था। यहां पर मसीहा और भजनकार दाऊद कह रहा है कि यू विल नॉट अबैंडन मी, तू मुझे किसी गिरते हुए बिल्डिंग के समान अबैंडन नहीं कर देगा। तू मुझे कोई एक्सपायरी डेट वाले कार के समान, बस के समान, कोई इंजन के समान, कोई गाड़ी के समान मुझे अबैंडनमेंट में नहीं डालेगा। वी विल नॉट बी कंडेम्ड, वी विल नॉट बी अबैंडेंड, हम छोड़ नहीं दे जाएंगे, नष्ट होने के लिए फेंक नहीं दिए जाएंगे, हम स्पॉइल होने के लिए फेंक नहीं दिए जाएंगे, आग, नरक की आग में नहीं डाले जाएंगे, अधोलोक में छोड़ नहीं दिए जाएंगे। यू विल नॉट अबैंडन मी टू द ग्रेव, अधोलोक में, नरक में, पाताल में तू मेरी आत्मा को, शरीर प्राण आत्मा को नहीं छोड़ेगा। मसीहा जब इस दुनिया में आएगा तो वो कब्र में दफन जरूर किया जाएगा, मगर सदा के लिए कब्र में छोड़ नहीं दिया जाएगा। तो मसीहा ये कह रहा है दाऊद के मार्फत से कि यू विल नॉट अबैंडन मी। आज आप और मैं भी ये प्रार्थना करें और कहें कि प्रभु तू मुझे अबैंडन नहीं करेगा, प्रभु तू मुझे त्याग नहीं देगा, तू मुझे छोड़ नहीं देगा। 10वें पद में यहां पर लिखा है कि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। हम नहीं सड़ेंगे। भौतिक वस्तुओं के समान परमेश्वर के लोग सड़ने के लिए नहीं छोड़े जाएंगे, बल्कि परमेश्वर अपने भक्तों को प्रिजर्व करेगा, शरीर प्राण आत्मा को बचाएगा, उनको जीवन देगा। तो नॉर विल यू लेट योर होली वन सी डिके, तू अपने पवित्र जन को नाश होने के दिन नहीं देखने देगा, हमें नाश होने से, नष्ट होने से, सड़ने से बचाएगा। आज मैं आपको बहुत ही प्रोफेटिक विश्वास के वचन सुना रहा हूं। पूरे हफ्ते भर आप अपने आप के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे नाश होने से बचा,
जीसस बॉडी वॉज नॉट डिकेड। यीशु मसीह का शरीर सड़ने के लिए कब्र में छोड़ नहीं दिया गया। जब लोग उसके शरीर को ढूंढने के लिए गए, जब वो महिलाएं उस शरीर में इत्र मलने के लिए और वो प्रिजर्वेटिव पदार्थ और इत्र और वो दवाइयां, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक जो भी दवाइयां लगाने के लिए उसके शरीर को प्रिजर्व करने के लिए गई थी, जैसे कि मिस्र देश में राजाओं के शरीर को ममीफाइड किया जाता है, उनको प्रिजर्व करने के लिए कई इत्र और कई चीज मले जाते हैं ताकि लंबे समय तक उनका शरीर रह सके। हमारे बेंगलोर में अगस्टिन और उनके शरीर को प्रिजर्व करके रखा गया है, और गोवा में और ये सब जगह में, तो ऐसे लोगों को वहां पर बचाया जाता था। यीशु मसीह का शरीर सड़ने नहीं पाया। वो तीसरे दिन अपने परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा परमेश्वर ने उसके शरीर को पुनः जीवित कर दिया। शरीर प्राण आत्मा में वो जीवित हो गया और उसको एक ऐसा शरीर दिया गया जो दीवालों को लांघ जाता है। He was resurrected in his body. यीशु मसीह अपने शरीर में भी पुनरुत्थित हुआ, शरीर में ही पुनरुत्थित हुआ। The body was not there in the grave. उस कब्र के भीतर शरीर नहीं पाया गया, सिर्फ एक प्रेयर शॉल अच्छे से फोल्ड करके घड़ी करके रख दिया गया था। उसके धागा द्वार की ओर थे, उसके जो तलित के। और टुडे लेट्स प्रे फॉर आवरसेल्व्स। आज हम अपने आप के लिए प्रार्थना करें, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें, अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना करें, पति पत्नी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के सदस्यों के लिए करें, अपने बेटी बेटा के लिए प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, अपने कलीसिया के सदस्यों के लिए प्रार्थना करें, पासबानों के लिए प्रार्थना करें, और सभी प्रभु के दास दासियों के लिए प्रार्थना करें, और सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और कहें दाऊद के समान और यीशु मसीहा के समान प्रार्थना करें, प्रिजर्व मी ओ लॉर्ड। हे प्रभु तू मुझे रक्षा कर, हे प्रभु मुझे नाश होने से बचा, मेरे शरीर प्राण आत्मा की रक्षा कर, मेरे शरीर प्राण आत्मा के ऊपर में यीशु के लहू की सुरक्षा हो पाई जाए, पवित्र आत्मा का मुहर पाया जाए, संक्रमण और वायरस का कोई प्रभाव मेरे शरीर प्राण आत्मा घर परिवार कलीसिया में ना हो, ऐसा हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह में एक आश्वासन ले, विश्वास लें, भरोसा लें। टेक एश्योरेंस दैट ही विल प्रिजर्व यू। इस बात का आशा रखें, विश्वास करें कि वो मेरी रक्षा करेगा, मुझे प्रिजर्व करेगा और मुझे नष्ट होने से बचाएगा। ही विल गिव यू न्यू लाइफ। वो आपको नया जीवन देगा। ही विल गिव यू लॉन्ग लाइफ। वो आपको एक लंबी आयु देगा। वाई? क्यों आपको इतना लंबा जीवन देगा? क्यों आपको नया जीवन देगा? क्यों आपको अवसर और मौके मिलेंगे? इसलिए नहीं कि आप पाप बुराई में फिर से परमेश्वर के उपकारों को भूलकर संलिप्त हो जाए, बल्कि इसलिए प्रभु आपको जीवन देगा, दीर्घायु देगा, मौका देगा, अवसर देगा, ताकि आप तन मन धन के साथ प्रभु से लिपटे रहकर उससे संपूर्ण प्रेम करके प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार के लिए अपना जीवन निर्वाह कर सके, उसकी गवाही दे सके, आत्माओं को बचा सके, प्रभु के राज्य की बढ़ती के लिए जीवन को निछावर कर सकें, कुर्बान कर सकें, उसको लगा सकें और उसकी सेवा करें, उसकी खिदमत करें। जो शब्द प्रिजर्व जो उपयोग किया जाता है, यह अक्सर करके इन गर्मियों के दिनों में हम लोग, जो आम का सीजन है, मैंगो सीजन है, इस आम का अचार हम लोग बनाया करते थे। और अचार जब हम बनाते थे तो कभी कभी हम उसको सुखाते थे धूप में, फिर उसको मसाला डालते थे, और जब हम उसको सूखा रखते थे तो उसके ऊपर में फफूंद आ जाता था, सफेद सफेद आने लगता था। तो हम लोग एक काम किया करते थे कि वो ना खराब ना हो, नष्ट ना हो आम का अचार, इसलिए हम लोग उसको पूरे सरसों तेल से भर देते थे। तो द मैंगो वॉज डिप्ड इन द ऑयल। तेल के भीतर वो भीगा रहता था, डूबा रहता था। कहने का मतलब यह है कि यदि आप पवित्रात्मा रूपी तेल के भीतर डूबे हुए हैं, परमेश्वर में पूरे जुड़े हुए हैं, डूबे हुए हैं, तो आप नष्ट होने से बच जाएंगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक के अधीन अपने शरीर प्राण आत्मा को, घर परिवार को, कलीसिया को, परमेश्वर के लोगों को दे दें। पवित्र आत्मा के तेल में, पवित्र आत्मा रूपी जल में पूरी रीति से डूब जाए और उसके भीतर अपनी संरक्षण और रक्षित पाए जाए, सुरक्षित पाए जाए और नष्ट होने से, तबाह होने से, बर्बाद होने से बच जाए। तो आज मैंने आपको भजन संहिता 16 से बताया है और इसका मुख्य शब्द है प्रिजर्व। तू मेरी रक्षा कर, तू मेरी हिफाजत कर, तू मुझे बचा नष्ट होने से।
तो भजन संहिता 16 जो कि एक नबूवत का भजन है, मैसेनिक साम है, मसीहा का साम है, और इस भजन को आप पूरे हफ्ते भर पढ़ें, इन वचनों को कंठस्थ मुखाग्र करें, दोहराएं, प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना ऐसे दिल की धड़कन और ऐसी तीव्र प्रार्थना हो कि हे प्रभु तू मुझे बचा, मेरे जीवन साथी को बचा, मेरे बच्चों को बचा, मेरी कलीसिया को बचा, मेरे लोगों को बचा, और जब तक तू मुझे फजल और अनुग्रह देता है मैं तेरी सेवा में पाए जाऊं, पाप, बुराई, गलत चीजों से अलग रहूं। जो अन्य जातियों के बीच में चले जाते हैं, जो पाप बुराई में चले जाते हैं, उनके जीवन में समस्या बढ़ जाती है। परमेश्वर के वचन में 4 पद में यहां पर लिखा हुआ है, जो पराये देवते के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। तो आप सब प्रकार के पाप बुराई से बचें और गलत संगति, गलत लोगों से बचें, परमेश्वर के लोगों से जुड़ के रहें, ताकि आप सुरक्षित रहें और आप जीवन में दीर्घायु को पाएं और प्रभु में बढ़ते चले जाएं। तो जो लोग प्रभु के पास चले गए हैं, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। मगर जो लोग जीवित हैं वो अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने आप को बचाएं, प्रभु की प्रार्थना के द्वारा, प्रभु की सहायता के द्वारा, और प्रभु की सेवा और जीवन उसके लिए काम करने के लिए अपने जीवन समर्पित करें। तो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। पूरे हफ्ते भर इसको बार बार सुने, पढ़ें, मनन करें, चिंतन करें। जितने शब्द मैंने नपे तुले शब्द आपको बताए हैं, उन शब्दों को आप बार बार पढ़ें, मनन करें, अध्ययन करें, और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। सदा परमेश्वर अपने प्रिजर्वेशन में आपको रखे और वो आपकी रक्षा करे, संरक्षण करे, वो आपको बचाए, आप उसकी शरण में सदैव पाए जाए, और इस जीवन के पार उस जीवन में भी आप सदैव परमेश्वर के चरणों में स्थान पाए। प्रभु आपकी रक्षा करे, परमेश्वर आपको आशीष दे। आप लगातार इन वचनों को सुने, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि सब लोग इन वचनों को सुन के प्रोत्साहित और उत्साहित हो सके और डर, भय और मृत्यु से पार होकर जीवन में वो प्रवेश कर सके। आपसे निवेदन है कि आप इसको लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूसरों को बताएं, और आप किसी भी प्रकार की सेवा करना चाहते हैं इस प्रभु की सेवा को बढ़ाने में, तो आपका स्वागत है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से आपके सन्मुख आते हैं, और आज सुबह के समय में हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु तू हमारी रक्षा कर, हमारा संरक्षण कर, हमें रक्षित कर, क्योंकि हम तेरे ही शरणागत हैं। रोग से, बीमारी से, कोरोना वायरस से, सब प्रकार के संक्रमण से हर एक संतों और पवित्र लोगों को बचा। सारे मानव जाति की रक्षा कर। सब पर तेरा फजल, तेरा अनुग्रह, तेरी कृपा दृष्टि बनी रहे प्रभु। हर एक को मृत्यु से पार होकर जीवन की ओर, बहुतायत के जीवन की ओर, अनंत जीवन की ओर ले चल। अंधकार से ज्योति की ओर ले चल। मूर्तों से जीवते परमेश्वर की ओर ले चल। यहोवा में हम शरण ले सके, यीशु मसीह में हम अपना शरण ले सके, और जीवन और दीर्घायु को पा सके, और पूरे जीवन तेरी सेवा और कार्य के लिए समर्पित रहे। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, जवान, सबको बड़ी बरकत दे। पूरा हफ्ता लोगों के लिए आशीष में हो। एक एक पल, एक एक सेकंड हर एक को अपने आनंद, शांति, पवित्र आत्मा के सामर्थ और अभिषेक में बनाए रख। एक एक को पवित्र आत्मा से मस्सा कर। तेरे पवित्र आत्मा रूपी तेल में हम डूबे रहें, पवित्र आत्मा रूपी जल में हम तैरते रहें, और अपने जीवन को सुरक्षित, प्रिजर्वित पा सके। प्रभु सबको बड़ी बरकत दे। सब बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना को उद्धार करते प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ और सभी पवित्र संतों के साथ जो सारे संसार में पाए जाते हैं, प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक बनी रहे। आमीन, आमीन। हम सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।